नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। और खबरों का आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी से आपको अपडेट करा दे। चंडीगढ़ से बड़ी खबर, बजट सत्र को लेकर बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक हो चुकी है और जो प्रस्तावित कार्यक्रम पहले सामने आया था उस पर लग चुकी है मोहर। 20 फरवरी से 18 मार्च, करीब एक महीने चलेगा सत्र। कल राज्यपाल के अभिभाषण के साथ सत्र की शुरुआत होगी। 2 मार्च को बजट पेश किया जाएगा मुख्यमंत्री नायब सैनी द्वारा। बैठक के बाद भूपेंद्र हुड्डा ने बयान दिया है, बजट सत्र में कुछ भी नया नहीं है, हुड्डा ने कहा। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक हुई है जिसमें सत्र की फाइनल मोहर लग चुकी है अवधि पर और बैठक के बाद कुछ बयान सामने आए हैं। बीएसी की बैठक के बाद कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी का बयान भी सामने आया है। आपको बता दें कि बीएसी की बैठक में सभी सदस्यों ने बजट सत्र के बिजनेस को लेकर विस्तार से चर्चा की है। इसके अलावा बाकी दिन सदन की कार्यवाही सुबह 11 से शाम 5 बजे के दौरान चलेगी। अवकाश के बाद जब भी विधानसभा की कार्यवाही शुरू होगी दोपहर 2 बजे से शुरू होगी। तो बीएससी की बैठक में कुछ अहम जानकारियां निकल कर आई हैं। कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी के अनुसार अवकाश के बाद जब भी सदन चलेगा तो दोपहर 2 बजे कार्यवाही की शुरुआत होगी और इसके अलावा बाकी दिनों में, सामान्य दिनों में 11 से शाम 5 बजे तक सदन चलेगा। तो ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस वक्त की। बैठक के बाद नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने दिया बयान, बजट सत्र में कुछ भी नया नहीं है। बजट सत्र में सिटिंग पहले जितनी ही है, छुट्टियां ज्यादा हैं, सिटिंग उतनी ही है। ये एक तरह से उन्होंने तंज कसा है। छुट्टी के बाद सदन की कार्यवाही 2 बजे से शुरू होगी। संख्या बल के आधार पर समय मिलने की बात रखी है। चर्चा में शामिल होने वालों के नाम स्पीकर को देंगे। तो बीएससी की बैठक हो चुकी है। कई बयान, कई जानकारियां सामने आ रही हैं और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे हमारे वरिष्ठ सहयोगी पवन सिवर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं चंडीगढ़ से। पवन, आज दिन भर बैठकों का दौर चला है। बीजेपी, कांग्रेस ने अपनी अपनी रणनीति तैयार की है, तो बीएससी की भी बैठक हो चुकी है। माना जाए जो पहले से प्रस्तावित कार्यक्रम था उस पर लग चुकी है मोहर अब। है और अब बीएससी की बैठक के साथ ही ये जो बैठकों का सिलसिला है ये थम गया है। इस वक्त में बैठकों का सिलसिला है ये थम गया है। इस वक्त मैं हरियाणा विधानसभा के पार्किंग परिसर में मौजूद हूं। आपको यहां की हलचल भी दिखा रहा हूं कि किस तरीके से यहां पर जो है वो बीएससी की बैठक के बाद की हलचल है। अभी यहां पर हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष हरविंदर कल्याण की आप गाड़ी को देख रहे हैं। कुछ ही देर बाद स्पीकर जो वो यहाँ से निकलेंगे, लेकिन यहाँ से बीएससी की बैठक के खत्म होने के बाद जो है वो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी निकल चुके हैं। उनके साथ कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी, महिपाल ढांडा जो है वो उनके साथ निकल चुके हैं। नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस के विधायक गीता बुक्कल जो है वो निकल चुके हैं। इनेलो के विधायक अर्जुन चौटाला जो है वो भी यहाँ से जा चुके हैं। और ये जो बैठक है बीएससी की, ये अब खत्म हो चुकी है। और बीएससी की जो बैठक है उसमें ये तय किया गया है कि जो प्रस्तावित कार्यक्रम था, कल यानी शुक्रवार को जो बजट सत्र है वो शुरू होगा। 18 मार्च को बजट सत्र जो है वो खत्म होगा। जो प्रस्तावित शेड्यूल था उसी के ऊपर मुहर लगी है, उसमें कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। और अब एक जो बदलाव है वो ये किया गया है कि पहले जो सदन की कार्रवाई थी वो 11 बजे शुरू होनी थी, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आग्रह किया और ये कहा कि जब अवकाश हो, उस अवकाश के बाद जब अगला दिन शुरू हो तो उसकी कार्रवाई 2 बजे शुरू होनी चाहिए। तो इस बात पर सहमति बनी है, यानी पूरे बजट सत्र के दौरान जब जब अवकाश आएंगे और अवकाश के बाद जब सदन शुरू होगा तो वो जो कार्रवाई है वो 2 बजे शुरू होगी। इसके अलावा 16 मार्च को जो है वो राज्यसभा के चुनाव के लिए मतदान होना है और हरियाणा में 2 सीटों पर राज्यसभा का चुनाव होना है। अगर मतदान की जरूरत पड़ती है तो उस दिन भी सदन जो है वो 2 बजे के बाद शुरू होगा। उससे पहले जो राज्यसभा के चुनाव के लिए जो वोटिंग की प्रक्रिया है वो पूरी हो जाएगी अगर मतदान होता है तो, लेकिन उसको तय किए जाने में अभी वक्त है, चूंकि नॉमिनेशन की प्रक्रिया 5
मार्च तक चलेगी तो 5 मार्च तक ही स्पष्ट हो पाएगा कि 2 नॉमिनेशन रहेंगे तो जाहिर सी बात है कि मतदान की संभावना नहीं रहेगी। अगर नॉमिनेशन 3 दाखिल होते हैं तो फिर जाहिर सी बात है कि नॉमिनेशन में अगर 2 की बजाय अगर 3 उम्मीदवार मैदान में आते हैं तो फिर जो है वो हरियाणा का राज्यसभा का जो चुनाव है वो भी दिलचस्प हो जाएगा। लिहाजा 16 मार्च का जो दिन है वो भी 2 बजे के बाद शुरू होगा अगर मतदान होता है तो। और इसके साथ साथ जो नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा है उनकी तरफ से बीएससी की बैठक में एक बात रखी गई है। उन्होंने कहा है कि जो समय है वो संख्या बल के आधार पर मिलना चाहिए, जिसके पास जितना संख्या बल है उसी के आधार पर जो चर्चा करने का सदस्यों को मौका मिलना चाहिए। तो उसके लिए वो स्पीकर को अपने अपने विधायकों के नाम जो है वो चर्चा के लिए देंगे और वक्त जो है वो स्पीकर की तरफ से तय संख्या बल के आधार पर किया जाएगा। तो रितेश ये कह सकते हैं कि जो बजट सत्र है वो 20 तारीख से ही शुरू होगा, 18 मार्च को खत्म होगा, यानी प्रस्तावित कार्यक्रम पर ही मोहर लगी है। 2 मार्च को ही हरियाणा के मुख्यमंत्री बतौर वित्त मंत्री बजट 2026-27 का जो वो पेश करेंगे। जो मामूली बदलाव है वो जो दोपहर बाद 2 बजे सेशन की जो कार्रवाई है वो उस दिन रहेगी जब अवकाश होगा पहले दिन, और इसके साथ ही राज्यसभा के चुनाव के लिए जो वोटिंग होगी तो उस दिन 2 बजे सदन की कार्रवाई शुरू होगी। तो ये कुछ छोटे बड़े बदलाव जरूर हैं, लेकिन अवधि जो है वो दिनों में कोई तब्दीली नहीं की गई है, दिन उतने ही रहेंगे। यानी कल से शुरू होकर बजट सत्र 20 फरवरी से कल से शुरू होकर और 18 मार्च तक जो है वो चलेगा। जी बिल्कुल। पवन, एक और सवाल आपसे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने यह भी कहा कि बैठक खत्म हुई उसके बाद कि कुछ नया नहीं है बजट सत्र में, पहले जितनी ही सीटिंग है, सिर्फ अवकाश बढ़ गए हैं। इसे किस तरह से देखा जाए? उसके बाद बात करें राज्यपाल के भाषण को लेकर। देखिए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा नेता विपक्ष हैं, बीएससी की बैठक में वो मौजूद रहे हैं और बीएससी की बैठक के बाद हमेशा एक बात कही जाती रही है, चाहे वो शीतकालीन सत्र हो, मानसून सत्र हो, कि सदन की अवधि बहुत छोटी रखी गई है, बोलने का मौका नहीं मिलेगा, सरकार मुद्दों से भागना चाहती है। इस बार उसमें बदलाव देखने को मिल रहा है। चूंकि पहले ही सदन जो है वो लंबा रखा गया है, 20 फरवरी से शुरू होकर 18 मार्च तक जब चलेगा, लेकिन इसके बावजूद भूपेंद्र सिंह हुड्डा तंज कसते हुए नजर आए हैं। उनका ये कहना है कि कहने को तो 1-1.5 महीने का सदन दिख रहा है, 20 फरवरी से शुरू होकर 18 मार्च तक चलेगा, लेकिन छुट्टियां ज़्यादा हैं, सीटिंग कम है। यानी उन्होंने चुटकी एक तरीके से ली है, जो अवधि के बीच में कई जो छुट्टियां रहेंगी, कई अवकाश रहेंगे, उसके चलते उन्होंने चुटकी ली है। और राज्यपाल के अभिभाषण को लेकर भी यही कहा गया है कि राज्यपाल का अभिभाषण जो वो कल रहेगा। बजट सत्र की जो कार्रवाई है वो कल से शुरू होनी है और राज्यपाल के अभिभाषण के साथ सदन जब शुरू होगा तो उसके बाद लगातार जो सदन की कार्रवाई है वो 18 मार्च तक चलेगी। 2 मार्च को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी प्रदेश के वित्त मंत्री के नाते 2026-27 का बजट पेश करेंगे। आज दिन भर बैठकों का सिलसिला चला है। कांग्रेस ने अपनी रणनीति तैयार की है, भाजपा ने अपनी रणनीति, सत्ता पक्ष ने जो है वो विपक्ष को किस तरीके से जवाब किन मुद्दों पर देना है इसको लेकर अपनी रणनीति बनाई है। और कांग्रेस ने इस बार सदन के भीतर ही नहीं, सदन के बाहर भी सरकार को घेरने के लिए मजबूत रणनीति बनाई है। 2 दिन 24 और 25 फरवरी को कांग्रेस जो है वो सड़क पर उतरेगी, विधानसभा का घेराव जो है वो कांग्रेस करेगी। तो कांग्रेस इस बार जो है वो काफ़ी एक मजबूत रणनीति के साथ सदन में और सदन के बाहर नजर आएगी। लेकिन सरकार और सत्ता पक्ष किस तरीके से उन तमाम मुद्दों का जवाब देते हैं ये आने वाले दिनों में बजट सत्र में देखने को मिलेगा। लेकिन आज बिजनेस एडवाइजरी जो है उसकी बैठक खत्म हो चुकी है और बीएससी की बैठक में जो सत्र की अवधि है वो उतनी रहेगी, यानी कल से शुरू होकर 18 मार्च तक ही रहेगी। लेकिन कुछ बदलाव समय में किया गया है, वो जो है वो छुट्टी के बाद जो सदन शुरू होगा तो वो बदलाव है। इसके साथ ही राज्यसभा चुनाव के लिए अगर वोटिंग होती है तो वो बदलाव है। तो ऐसे कुछ छोटे छोटे जो बदलाव है उन पे सहमति बीएससी में बनी है। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर कहा जाए, विपक्ष की बात करें, सत्ता पक्ष की बात करें, दोनों तरफ से तैयारियां पूरी हैं और कड़ी टक्कर भी एक तरह से देखने को मिल सकती है। बहुत शुक्रिया आपका पवन, विस्तार से इस पूरी खबर पर जानकारी और अपडेट्स के लिए।